जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो मैं विषय पर बात करना चाहता हूँ देखिए, वैसे मैंने इस पर पहले वीडियो डाल रखी है और ये बहुत ही अच्छा विषय है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप सभी जब पूजा करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक में फूल बन जाता है। तो देखिए, फूल बनने का क्या अर्थ होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मेरी वीडियो सुनिएगा ध्यान से और पूरी वीडियो सुनेगा, जब भी आपको पूरी बात समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, जब हमारे दीपक में फूल बनता है तो इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, आप जिस भी देवी देवता के लिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके लिए जब जो है ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो उसमें जो है फूल बन जाता है, लेकिन ये फूल सबके दियों में नहीं बनता। तो किसी किसी के दीपक में फूल की आकृति बन जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे इष्ट देव हैं या हमारे पितृ महाराज हैं, जो भी हमारे घर के पितृ हैं और हमारे इष्ट हैं, वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी पूजा सही चल रही है। देखिए कि मतलब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि भगवान अब हमारी बातें सुन रहा है। अगर हम पूजा करने बैठ रहे हैं तो भगवान हमारी तरफ को, भगवान की दृष्टि पड़ रही है, वो हमें अब देख रहे हैं। इस स्थिति में हमारी पूजा आ चुकी है। देखिए, एक तो ये इसका अर्थ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारे मैंने बताया था, जो हमारे में गुरुदेव ही हैं वो बाबा श्री बालाजी महाराज के बहुत ही प्रचंड भक्त हैं और उन्होंने बहुत ही प्रचंड पूजा बालाजी महाराज की हुई है। उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पर लगाया था और इसीलिए मैं उन्हीं के कहे अनुसार, जिस प्रकार उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसी प्रकार बाबा की पूजा की तो मुझे बहुत ही अधिक लाभ हुआ। और बाबा के बहुत चमत्कार भी मैंने अपने जीवन में देखे, सिर्फ उन्हीं के कारण, क्योंकि उन्होंने मुझे पूजा करने के तरीके समझाए कि पूजा होती, क्योंकि उन्हें 35-40 साल का, देखिए आप कह सकते हैं, अनुभव है पूजा का। और बहुत ही प्रचंड पूजा वो करते हैं। 8-8 घंटे पूजा दिन में वो करते हैं। बहुत, मैं तो कहता हूँ, मैं उन्हें देखकर बोलता हूँ कि जी, आपके जितनी पूजा कोई कर नहीं सकता। तो देखिए, एक बार वो पूजा कर रहे थे, शाम दोपहर के टाइम करते हैं अधिकतर वो पूजा। तो मैं उनके पास चला गया तो उनके दीपक में फूल बना हुआ था। मैंने इसलिए इस वीडियो को डाला, सिर्फ मेरा उद्देश्य ये, देखिए कि मैं उनके दीपक में फूल बना हुआ था। तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे स्वयं उस दीपक की तरफ देखकर बोला कि देखो, ये तुम देख रहे हो दीपक में क्या बन रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी जी गुरुजी, ये दीपक में क्या बन रहा है, कि ये तो फूल है। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर ये दीपक में बने, उन्होंने खुद बोला, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कि अगर दीपक में ये बनता है तुम्हारे, तो ये समझ लेना कि जिसके लिए भी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर रहा है। उन्होंने ये बात मुझे बोली, जबकि मैंने उनसे पूछी भी नहीं थी और उन्होंने खुद ये बात मुझे बोली। तो मेरा विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया इस बात पे कि दीपक में, देखिए, क्योंकि अब हम जब पूजा करते थे, हमारी पूजा में दीपक में फूल नहीं बनता था कभी। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, ये कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार हम अपनी पूजा बढ़ाते रहे, हम पूजा के तरीके जानते गए, उस धीरे धीरे नित्य पूजा करने लगे। तो जब नित्य नियम से पूजा करने लगते हैं, धीरे धीरे उनके जो है दीपक में फूल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इसे देखिए, ये उन्होंने इस बात को, जब मुझे सुनकर बड़ा हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया कि दीपक में फूल बनना वाकई जो हमारे इष्ट देव हैं, जिनके नाम का हमने दीपक लगाया है, वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके दीपक में भी इसी तरह नित्य फूल बनता है, बड़ा अच्छा। तो देखिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता था कि दीपक में फूल बनना, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो ये बिल्कुल प्रमाणित है कि आपकी जो पूजा है, वो जिस भी देवी देवता के लिए आपने दीपक लगाया है, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपकी पूजा अब इस रूप, मतलब उसमें पहुंच चुकी है कि वो जो है अब आपकी पूजा को स्वीकार करने लगे हैं और उनकी दृष्टि आपकी तरफ पड़ने लगी है। देखिए, पूजा जो बहुत व्यक्ति करते हैं और पूजा वो करते हैं, लेकिन उनकी पूजा जो है बहुत ऐसा होता है कि उनकी पूजा फल नहीं देती। देखिए, हमारी माताजी बहुत पूजा करती थी पहले से, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें ये बात बताई कि तुम्हारी माताजी ने पूजा, अब तो इस संसार में नहीं है, कि तुम्हारी माताजी ने पूजा तो बहुत की, लेकिन उनकी पूजा कोई प्रभाव नहीं दिखा पाई, क्योंकि उनके पास, देखिए,
वो उनके पास शक्ति है और वो सब चीज़ देख सकते हैं। वो हमारी माता जी को भी जो है अपने पास बुलाकर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं। तो देखिए उन्होंने हमें ये बात बताई कि तुम्हारी माता जी ने पूजा तो बहुत की, मैंने देख लिया है चीज़, लेकिन उनकी पूजा कोई फल नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है मित्रों कि हमें पूजा करने के तरीके नहीं पता, पूजा करने के नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों से पूजा करते हैं तो हमारी पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। तो आप भी तरीके सीखिए, मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप उसमें मैंने कुछ पूजा के तरीके बता रखे हैं, हमने भी धीरे धीरे सीखे। देखिए किसी न किसी के कामयाब मनुष्य किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पूजा के क्षेत्र में ही है, अगर आप पूजा किसी भी क्षेत्र में कुछ प्राप्त करते हैं तो देखिए किसी न किसी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो इसी प्रकार कोई ना कोई इंसान किसी से सीखता ही है। तो देखिए हमने सीखा, इसी उद्देश्य से मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली थी कि जिस प्रकार पूजा के जो क्रम होते हैं, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, तो उस प्रकार आप पूजा करिए तो आपको देखने धीरे धीरे आपके दीपक में फूल बनना प्रारंभ हो जाएगा और आपको जो है जरूर लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये दीपक में फूल बनने की वीडियो मैंने सिर्फ इसी उद्देश्य से डाली थी कि जो है ये चीज़ देखिए मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था उनकी बात सुनकर कि देखिए वो तो उन्होंने बिल्कुल मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे ये बात बताई थी और जबकि मैंने उनसे पूछी भी नहीं थी। तो देखिए इस चीज़ को मुझे ये हो गया कि बिल्कुल प्रमाणित हो गई बात कि दीपक में जब भी फूल बनता है जब हमारे इष्ट देव हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी मैंने जो है आपको इसीलिए दी थी कि आपका भी विश्वास इस चीज़ पर बढ़ जाए। देखिए और एक बात ध्यान रखिए, कोई बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस पर तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं ये तो रुई की बाती का फ़र्क होता है। देखिए आते हैं कमेंट, आप और भी वीडियोस पर देख सकते हैं कि रुई की बाती का फ़र्क होता है तेल की बाती का। हमारे तेल माँ काली के तेल के दीपक में भी, तिल के तेल के दीपक में भी और देसी घी में भी बहुत बार हमने बड़े बड़े फूल बनते देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, आस्था और जो प्रभु होते हैं वो तर्क वितर्क का विषय नहीं होते। अगर आप भगवान की चीज़ों में और इन चीज़ों में तर्क वितर्क अगर आपके मन में आ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी आस्था डगमगा गई है। क्योंकि ये जो विषय होते हैं ये जो है तर्क वितर्क के विषय नहीं होते। भगवान तर्क वितर्क का विषय नहीं होता। अगर आप उन पर तर्क करते हैं तो समझ लीजिए आपकी आस्था कहीं ना कहीं डोल रही है और आपके अंदर नास्तिकता आ रही है। तो देखिए अंधी आस्था से प्रभु की आप भक्ति करिए तो आप ज़रूर देखेंगे आपको लाभ 100% होगा। तो ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं आपके आगे उपस्थित होता रहूँगा। तब तक बाबा आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मैं यही कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय बाबा की।